तरक्याती कामों में आगे रहने वाले शहर ने तालीमी मैदान में सबको आगे लगा लिया। लाहौर टॉप 10 में भी ना आ सका। महकमा स्कूल एजुकेशन की कारकर्दगी रिपोर्ट ने बढ़ो पंजाब के नारे का पोल खोल दिया। पहले नंबर पर ओकाड़ा, दूसरे पर भक्कर, तीसरे पर सरगोदा। 36 अजला में लाहौर का 27वां नंबर। हुकूमत की सारी तवज्जो तरक्याती कामों की जानिब। पंजाब में 703 स्कूलों की इमारत बोसीदा, खतरनाक और मखदूश करार। किसी इमारत का कोई कमरा किसी वक्त भी गिर सकता है। हुक्काम को बड़े हादसे का इंतजार। बच्चे सख्त मौसम में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। सारा बजट मेट्रो लाइन खा गई। खजाना खाली। हुकूमत ने 48 अरब कर्ज मांग लिया। कंट्रोलर इम्तिहानात की आउट ऑफ कंट्रोल तैनातियां। कंट्रोलर इम्तिहान नासिर जमील ने अपनी बीवी और सास की प्रैक्टिकल में ड्यूटियां लगा दी। चेयरमैन तालीमी बोर्ड का नोटिस, दोनों निगरान खवातीन को हटा दिया। नासिर जमील ने प्राइवेट स्कूल टीचर अपनी अहलिया और रिटायर्ड टीचर सास को गैर कानूनी तौर पर निगरान बनाया। चेयरमैन बोर्ड पहले भी हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे थे। इंशाल्लाह अब मज़ीद आसानियाँ पैदा होंगी। मैं लाहौर न्यूज़ और दुनिया न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी हमेशा से आवाज़ बने रहे। मैं मशकूर हूँ लाहौर न्यूज़ का और मियां आमिर साहब का, जिन्होंने अपनी पूरी टीम को इस मामले पे हमारी मुआवनत के लिए लगा रखा था। इख्तियारात मिलने पर बल्दियाती नुमाइंदों के चेहरे खुशी से खिल उठे। लाहौर न्यूज़ की कामयाब काविश का शुक्रिया अदा करने लाहौर न्यूज़ के दफ्तर पहुँच गए। ढोल की थाप पर भंगड़े, मुबारकबाद का तबादला, मिठाई खिलाई, एक दूसरे को हार पहनाए। नुमाइंदे लाहौर न्यूज़ और मियां आमिर महमूद जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। लाहौर न्यूज़ और मियां आमिर महमूद के शुक्रगुजार हैं जिनकी मामनत से मामलात में पेशरफ्त हुई। डिप्टी मेयर वसीम कादिर, लाहौर न्यूज़ ने बड़ी रहनुमाई की। पूरी टीम के मशकूर हैं एजाज हफीज। लाहौर न्यूज़ ने हमारे लिए जंग लड़ी। मेयर और डिप्टी मेयर्स एक पेज पर हैं। डिप्टी मेयर मियां तारिक, लाहौर न्यूज़ ने हमारे हक में आवाज़ उठाई। मियां आमिर महमूद ने की हौसला अफजाई। लाहौर न्यूज़ के प्रोग्राम की गहराई, आखिरकार हुई इज्जत अफजाई। डिप्टी मेयर नजीर खान सरवाती की लब कुशाई। शहर में जगह जगह एहतजाज का सिलसिला रहा जारी। ड्राइवर्स एंड मैकेनिक्स एसोसिएशन अपने मुतालबात के लिए डट गई। पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद इजहार यकजहती के लिए पहुंच गए। पीएमएस अफसरान ने स्याह पट्टियां बांधकर खामोश एहतजाज जारी रखा। एलडीए के बरतरफ मुलाजमीन भी एहतजाजी कैंप में विराजमान। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का कल से मुल्क गिर पर अमन एहतजाज का ऐलान। पीर अफजल कादरी कहते हैं कारकुनों को अलर्ट कर दिया। एहतजाज के बायस ट्रैफिक का बहाव भी मुतासिर होगा। अलामा खादिम हुसैन रिजवी बोले, हम पर अमन हैं, किसी ने छेड़छाड़ की तो हमारी गर्दनें हाजिर हैं। खत्म नबूवत के कानून पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सरकारी अस्पताल या लड़ाई का अखाड़ा। सर्विसेज अस्पताल के बाद जनरल अस्पताल के इमरजेंसी में भी पैरामेडिकल स्टाफ और मरीज के लवाहिकीन में झगड़ा। 7 अफराद जख्मी। लड़ाई झगड़े की सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। नेशनल टाउन थाने में शहरियों को मुर्गा बनाने का मामला। पुलिस ने शहरी खालिद को बुलाकर जबरदस्ती सुलहनामा लिखवाया। डीआईजी ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ ने वाक़े का नोटिस ले लिया। एसपी मॉडल टाउन फैसल शहजाद से रिपोर्ट तलब कर ली। हमारा मिशन मुस्लिम लीगी जहन को यकजा करना है। मौजूदा हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आवाम को महंगाई के चुंगल में फंसा दिया।
एक ऐसी जमात बनाएंगे जो मुल्क की सलामती की जामिन हो। पीर पगारा से मुलाकात के बाद चौधरी परवेज इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों खानदानों के दरीना ताल्लुकात हैं, जो तय किया इस पर अमल होगा। चौधरी शुजात। पिछले इलेक्शन जैसा निगरान सेटअप मुल्क के लिए तबाहकुन होगा। 2013 के इंतखाबात में धांधली की गई। हम रात को जीत कर सोए, सुबह शिकस्त की खबर मिली। आज हम पाक फौज की कुर्बानियों की बदौलत मुल्क में आजाद घूम रहे हैं। पीर पगाड़ा की गुफ्तगू। कहते हैं लीडर कोई भी हो, बाजू बनकर साथ देंगे। दोनों रहनुमाओं का एक ही निशान पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। हमसे होने वाली गलतियां निजाम की गलतियां नहीं हैं। नए आने वाले लोगों को सबक देना होगा। सरकारी छतरी तले नून लीग को मजबूत किया गया। मियां साहब के उस्ताद ने कहा कि आइन चंद सफ़ों की किताब है, इसे फाड़ दो। रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियों की अलहमरा प्रेस क्लब में गुफ्तगू। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद 5 घंटे बाद भी नैब में पेश न हुए। फवाद हसन फवाद को नैब ने सुबह 11 बजे तलब किया था। दरिया की जमीन को सोसाइटी में शामिल करके सरकारी अराजी पर कब्जा किया गया। जाली फर्दें तैयार करके अराजी की खरीदो फरोख्त की गई। सोसाइटी का 80% इलाका LDA से मंजूर शुदा नहीं है। LDA ने अब्दुल अलीम खान की पार्क व्यू सोसाइटी से मुताल्लिक रिकॉर्ड नैब को फराहम कर दिया। एहतसाब अदालत ने आशियाना इकबाल स्कैंडल में मुलव्वस शाहिद शफीक का मेडिकल करवाने की इजाजत दे दी। मुलजिम का शेख जायद हॉस्पिटल से मेडिकल करवाने का हुक्म। अदालत ने शाहिद शफीक की अहलिया साइमा अरूज की दरखास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। ट्रैफिक मसाइल हल करने के लिए सड़कों पर लगे कैमरों से मदद ली जाए। सेफ सिटीज के कैमरों से पुलिस एहलकारों की कारकर्दगी भी मॉनिटर की जाए। IG पंजाब की सेफ सिटी अथॉरिटी की कारकर्दगी का जायजा इजलास में अफसरान को हिदायत। बाकमाल लोगों की एक और लाजवाब सर्विस। चीफ जस्टिस के नोटिस पर PI इंतजामिया की फुर्तियां। तनख्वाह बगैर किसी नोटिफिकेशन के 1000 रुपए इजाफी अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी। डेली वेजेस मुलाजमीन को पहले 14,000 रुपए तनख्वाह दी जाती थी। इजाफी रकम बकाया जात हो सकते हैं। तर्जुमान PIA। लाहौर न्यूज की खबर पर एक्शन। टूट फूट का शिकार सगिया रावी पुल की सुनी गई। पुल पर अरसा दराज से पड़े घरों की मुरम्मत का काम शुरू। ऑरेंज ट्रेन रूट पर वासा, लेस्को और PTCL को लाइंस जल्द मुकम्मल करने का टास्क। ऑरेंज ट्रेन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। सड़क पर फाइनल एसफॉल्ट के बाद किसी को सड़क खोदने की इजाजत नहीं देंगे। ख्वाजा अहमद हसन। ऑरेंज लाइन ट्रेन के डिपो का भी दौरा। चीनी इंजीनियर्स ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। खयाबान फिरदौसी जोहर टाउन की ताजिर नून लीग ट्रेड विंग में शामिल नौमुंतखब ओहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम। हल्फ भी लिया गया। ख्वाजा अहमद हसन, मोहम्मद अली मियां, लॉर्ड मेयर समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। 90% काम मुकम्मल कर लिया। अवाम ने मौका दिया तो बाकी 10% भी मुकम्मल कर लेंगे। टैक्स देना हर शहरी पर फर्ज है। ये पैसा अवाम की फलाह पर खर्च होता है। सूबाई वजीर एक्साइज मुश्तबा शुजाउर रहमान का टैक्स आगाही रैली से खिताब। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन में तकरीब तकसीम असनाद। 450 तालिबात को असनाद से नवाजा गया। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन सैयद रजा अली गिलानी कहते हैं तालीम के बगैर तरक्की पसंद मुआशरे का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। शमसी तवानाई से बिजली बनाने का मंसूबा। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में सोलर पावर प्लांट ने काम शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट पर काम करने वाले तलबा को खुसूसी सर्टिफिकेट दिए गए।
सात रुकनी फ्रांसीसी वफ्द का शाही कला का दौरा। डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लशारी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। वफ्द ने मस्जिद वजीर खान भी देखी, फन तामीर को सराहा। दौरा इंग्लैंड के लिए कौमी टीम की तरबेती मशक़ें शुरू। कज़ाफ़ी स्टेडियम में खिलाड़ियों की भरपूर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस। आईसीसी एक रोज़ा क्रिकेट टीम में जगह बनाने पर हसन अली और बाबर आजम को कोच मिकी ऑर्थन ने कैप दी। और लाहौर आर्ट्स काउंसिल की जानिब से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद। कैनवस पर बनी और स्टिल फोटोग्राफी सबकी तवज्जो का मरकज। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उमर रसूल ने भी तस्वीर को देखकर सराहा। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नीलम बुखारी और मैं हूं नवीद निजामी। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसीलात की जानिब बढ़ेंगे। किप्स कॉलेज की तालिबात का लाहौर गैरिजन का दौरा। कॉलेज की तालिबात ने फौजी यूनिट्स और पाक फौज के रोजमर्रा के काम को देखा। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सरफराज खान से। जी सरफराज। बिल्कुल, किप्स कॉलेज की तलबा तालिबात ने गैरिजन का दौरा किया है। फौजी यूनिटों का जो है वो दौरा किया गया। इसी दौरान जो अस्करी अफसरान हैं उन्होंने तलबा और तालिबात को जो है वो यूनिटों के दौरे के साथ साथ अस्करी अमूर के हवाले से जो है वो उनको बताया गया है, ब्रीफिंग दी गई है। इसके साथ साथ जो गैरिजन में म्यूजियम है पाक आर्मी का, वहाँ पे भी तलबा तालिबात ने दौरा किया है। दूसरी जानिब जो फायर रेंज है जहाँ पे पाक फौज के जवान जो है वो फायर रेंज की ट्रेनिंग करते हैं, वहाँ पे भी तालिबात पहुंचे और असला जदीद असला जो पाक फौज का उसके मुतल्लक जो है वो ब्रीफिंग दी गई। आखिर में जो है वो तालिबात का कहना था कि पाक फौज जो है वो एक महारत याफ्ता फौज है और दुनिया की अव्वलीन सफ में शामिल किया जाता है। और आज जो है वो बड़ी उनको खुशी हुई है कि आज पाक फौज की अस्करी क़यादत ने उनको जो है वो गैरिजन का दौरा करवाया है। बेशक पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। शुक्रिया सरफराज खान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यू होप ऑर्गेनाइजेशन का खातून को हकूक देने के लिए दादा दरबार के बाहर मुजाहिरा। एहतजाजी मुजाहरे में खातून ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहिरीन हुकूमत और इंतजामिया से क्या मुतालबा कर रहे हैं, जानते अपने नुमाइंदा आकिब तनवीर से। जी आकिब। जी बिल्कुल, दाता दरबार के सामने जो खवातीन हैं वो भी सरापा एहतजाज नज़र आ रही हैं। खवातीन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि खवातीन के जो हकूक़ हैं उनको पूरा भी किया जाए और जो निकाह के बाद तलाक का अमल है उसको भी ख़त्म किया जाए और अगर तलाक हो जाती है तो उसके बाद मर्दों की तरफ से किसी किस्म की जो ज़्यादती है वो ना की जाए। इसी हवाले से जो खवातीन हैं दर्जनों की तादाद में इधर दाता दरबार के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी कर रही हैं। मेरे साथ कुछ खवातीन मौजूद भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कि उनका असल मसला है क्या, वो क्या चाहती हैं। देखिए जी, मेरा कोई एक मसला नहीं है, ये हम तमाम खवातीन का मसला है, तमाम मर्दों का मसला है, ये एक इस्लामी मुआशरे का मसला है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और ये एक इस्लामी मुल्क है। सो इस्लामी मुल्क में हम इस्लामी निज़ाम का नफाज चाहते हैं। निकाह जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है और जो लोग निकाह से मुनहरिफ होते हैं वो नबी की सुन्नत से इनकारी होते हैं। इसी तरह से तलाक एक नापसंदीदा तरीन फेल है। तो और खवातीन भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। आप मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगी कि इस्लामी नफाज के हवाले से या तलाक जो भी निकाह का मसला है उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। बस ज़्यादा तो कुछ नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि इस मुल्क में जो नाम नहाद जो मुशर्रफा लोग हैं जिन्होंने फैशन बना लिया है, पहले शादियां करना फिर तलाक देना और तलाक के बाद उन्हीं खवातीन के साथ रहना शुरू कर देना, इस बारे में कोई कानून होना चाहिए और अगर कोई कानून है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। जो खवातीन हैं उनकी जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो मर्दों के साथ शादियाँ होती हैं खवातीन की, उसके बाद तलाक का जो अमल होता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ जो सियासतदानों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, शहरियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो खवातीन को उनके हकूक़ जो है पूरी तरह अदा नहीं करते। इसलिए ये जो खवातीन हैं वो सरापा एहतजाज भी हैं और मुतालबा कर रही हैं कि इस्लामी मुल्क के अंदर जो है इस्लामी निज़ाम जो है उसको नाफिज भी किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका आकिब तनवीर। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह का कल से मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज का ऐलान। पीर अफजल कादरी कहते हैं कारकुनों को अलर्ट कर दिया, एहतजाज के बायस ट्रैफिक का बहाव भी मुतासर होगा। कल 4 बजे जो हमने इनको मोहलत दी थी, जो इन्होंने ली थी हमसे, अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं है।
इनके रवैया से बदअहदी की बू आ रही है। लिहाजा तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ने पूरे मुल्क में अपने कारकुनों को अलर्ट कर दिया है कि कल 4 बजे हमारे कारकुन, न सिर्फ कारकुन बल्कि तमाम ख़त्म नबूवत को मानने वाले मुसलमान, तमाम आशिकान रसूल, तमाम फिदायान ख़त्म नबूवत, तमाम इस्लामियान पाकिस्तान कल 4 बजे अपने अपने इलाकों की बड़ी बड़ी सड़कों पर निकलें, मुनासिब पॉइंट्स पर पुरअमन एहतजाज करें। कल 4 बजे के बाद गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब किया जाए, क्योंकि हर शहर में लोग निकलेंगे और ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसमें इंजमाद होने का अंदेशा है। मुआहदा ख़त्म नबूवत जो है इस पर अमल कराना है। स्कूल असातिज़ा का भी कल से सड़कों पर आने का ऐलान। मुतालबात की मंजूरी तक सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरना जारी रहेगा। यूनाइटेड टीचर्स काउंसिल पंजाब के इजलास में फैसला किया गया। शहर लाहौर को शहर एहतजाज बनाने का प्रोग्राम बना लिया गया है। स्कूल असातिज़ा भी कल सड़कों पर आने का ऐलान कर चुके हैं। मुतालबात की मंजूरी तक सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरना जारी रहेगा। यूनाइटेड टीचर्स काउंसिल पंजाब के इजलास में यह फैसला कर लिया गया है कि कल स्कूल असातिज़ा भी सड़कों पर आएंगे। इसका ऐलान भी कर दिया गया है और ऐलान इसलिए किया गया है कि मुतालबात की मंजूरी हो, और जब तक मुतालबात की मंजूरी नहीं होगी सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने धरना जारी रहेगा। एसपी सिटी अली रजा से चाइनीज फोकल पर्सन की मुलाकात। फोकल पर्सन से सिक्योरिटी मामलात के हवाले से दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में मजीद किन अमूर पर बातचीत हुई है, जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक से। जी फयाज मलिक, बताइएगा। सिटी अली रजा ने अपने दफ्तर में चाइनीज फोकल पर्सन के साथ सिक्योरिटी मामलात के हवाले से एक मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने डिवीज़न में जितने भी गैर मुल्की अफराद और ख़ासतौर पर चाइनीज रिहायश पजीर हैं उनकी सिक्योरिटी, उनके रिहायश गाहों और दफातरों के इर्द गिर्द जो है पेट्रोलिंग के सिस्टम को बेहतर बनाने और उनके घरों पर तैनात सिक्योरिटी के एहलकारों में तादाद में इजाफा करने के हवाले से खुसूसी हदायत भी जारी की हैं। जी शुक्रिया फयाज मलिक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे आप। पंजाब यूनिवर्सिटी के 25 से जायद असातिज़ा और अफसरान कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर फारिग कर दिए गए हैं, जबकि महकमा हायर एजुकेशन ने बगैर इश्तिहार के भर्ती पर पाबंदी लगा दी। तहकीकात का हुक्म भी दे दिया गया है। इस बारे में तफसीलात क्या है, सैयद सज्जाद काज़मी से जान लेते हैं। जी काज़मी साहब। जी, महकमा हायर एजुकेशन पंजाब की जानब से सूबा भर की तमाम सरकारी यूनिवर्सिटियों को एक हदायतनामा जारी किया गया था कि आइंदा इश्तहार के बाद किसी किस्म के ऑफिसर को या दर्जा तहारम के मुलाजम को भर्ती नहीं किया जाएगा। इस पर अमल दरामद करते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने 25 से जायद 17 स्केल से लेकर 21 स्केल तक के ऑफिसर को कंट्रैक्ट खत्म होने पर तोसीह देने से इनकार कर दिया है और उनको यूनिवर्सिटी से फारिग कर दिया गया है। उनका कहना है कि महकमा की तरफ से मुकम्मल तौर पर ये कहा गया है कि ये वो लोग हैं जो इश्तहार के बगैर भर्ती किए गए थे। अब इनकी जो असामियाँ हैं वो मुश्तहर की जाएंगी और ये उस पर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा हमने कानूनी तकाजे पूरे करते हुए इन्हें इनके कंट्रैक्ट में तोसीह देने से इनकार किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद काज़मी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। AIG एडमिन पंजाब की मिनिस्ट्री स्टाफ के तकर्रुर तबादलों के हवाले से नाक़िस हिकमत अमली। 9 रोज़ कबल तरक्कियां पाने वाले असिस्टेंट डायरेक्टर ताहाल नई पोस्ट से महरूम हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। जी, AIG एडमिन पंजाब की मिनिस्ट्री स्टाफ के तबादलों के हवाले से नाक़िस अमली सामने आई है। 9 रोज कबल सुपरिटेंडेंट को असिस्टेंट डायरेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। 12 जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो 9 रोज से अपनी नई पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं और उनको नई पोस्टिंग नहीं दी जा रही, जबकि जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनको कह रहे हैं कि वो अभी तक अपनी नई पोस्टिंग का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उनकी नई पोस्टिंग होगी तो वो नई वर्किंग शुरू करेंगे। जी शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन, तफसीलात से आगाह करने के लिए। तरक्याती कामों में आगे रहने वाले शहर ने तालीमी मैदान में सबको आगे लगा लिया। लाहौर टॉप 10 में भी ना आ सका। महकमा स्कूल एजुकेशन की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई।
पहले नंबर पर ओकाड़ा, दूसरे पर भक्कर, तीसरे पर सरगोदा। 36 अजला में लाहौर का 27वां नंबर। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम अजला की तालीमी कारकर्दगी की रैंकिंग जारी कर दी। तीसरी सहमाही की दर्जाबंदी में कारकर्दगी में ऊपर जाने वाला लाहौर डिस्ट्रिक्ट तनाज़ुली का शिकार। दूसरी सहमाही में 7वें नंबर पर रहने वाला लाहौर डिस्ट्रिक्ट तीसरी सहमाही में 27वें नंबर पर आ गया। 2017-18 की पहली सहमाही में लाहौर डिस्ट्रिक्ट 30वें नंबर पर रहा, दूसरी सहमाही में 7वां नंबर और अब तीसरी सहमाही में ऐसा लड़खड़ाया कि 27वीं पोजीशन पर खिसक गया। दर्जाबंदी के एतबार से पहला नंबर ओकाड़ा का रहा, भक्कर दूसरे, सरगोधा तीसरे, लैया चौथे, जबकि खानेवाल तालीमी कारकर्दगी में 36 अजला में 5वें नंबर पर है। महकमा स्कूल एजुकेशन ने पहले 5 अजला को बेहतर कारकर्दगी पर इनाम देने का ऐलान किया। इन अजला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के CEOs और कमिश्नर्स को 2 तनख्वाहें इनाम में दी जाएंगी। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। पंजाब में स्कूलों की खतरनाक और बोसीदा इमारतों का मामला। रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में इस वक्त 703 स्कूलों की इमारतें खतरनाक करार हैं। मरकूजा इमारतों के सैकड़ों कमरे किसी भी वक्त गिर सकते हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन की 730 खतरनाक इमारतें। खस्ता हाल इमारतों में ज़ेरे तालीम बच्चों के सरों पर खतरे की तलवार मंडलाने लगी। महकमा स्कूल एजुकेशन रवा साल इन खतरनाक इमारतों की तामीर नौ का हदफ मुकम्मल ना कर सकी। खस्ता हाल इमारतों में लाहौर के भी 50 से ज़ायद स्कूल शामिल। स्कूलों की इमारतों के लिए रवा माली साल में मुख्तस किया गया बजट मुकम्मल खर्च नहीं किया जा सका। इन इमारतों में बच्चों के लिए तालीम हासिल करना खतरे से खाली नहीं। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि इन इमारतों की तामीर नौ की जिम्मेदारी CNW की लगाई गई है। उम्मीद है जल्द तामीर नौ का काम मुकम्मल हो जाएगा। कैमरा टीम के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। आम इंतखाबात से कबल पंजाब हुकूमत का खजाना खाली हो गया। वज़ीर आला ने कमर्शियल बैंकों से मजीद 48 अरब 80 करोड़ रुपया कर्जा लेने की मंजूरी दे दी है। ये कर्ज 5 साल के लिए सूद पर लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत रवा माली साल के दौरान पहले भी 93 अरब 87 करोड़ रुपया कर्ज ले चुकी है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद हसन रजा। पंजाब हुकूमत हो गई कंगाल। जारी होने वाले तरक्याती मंसूबों के फंड्स इस्तेमाल न होने पर वापस कर लिए गए। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद 48 अरब 80 करोड़ रुपए कर्जा लेने की मंजूरी दे दी। बगैर मनसूबा बंदी के 2017 और 18 में बड़ा बजट पेश किया गया जो हुकूमत के ही गले पड़ गया। पंजाब को कितने पैसे कहां से मिलने हैं, टैक्स का हसूल कितना हुआ, सब हुकूमती दावे गलत साबित हुए। हुकूमत ने मुतादिद तरक्याती स्कीमों के फंड्स भी रोक लिए। बाज़ तरक्याती स्कीमों के फंड्स जारी होने के बावजूद इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। पंजाब हुकूमत के 2017 और 18 बजट में गलत मनसूबा बंदी का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर ख़जाना पंजाब ने मामलात को सब अच्छा दिखाने की खातिर कर्जा लेने की तजवीज़ दी। वज़ीर आला ने स्पेशल सब कैबिनेट कमेटी बराए खजाना का इजलास बुलाकर मंजूरी दी। 2017 और 2018 के बजट के टारगेट भी हासिल ना हो सके। अब महकमा खजाना ने मुख्तलिफ कमर्शियल बैंकों से कर्जा हासिल करने के लिए प्रपोजल मांग लिए हैं। सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब शेख का कहना है कि 48 अरब रुपए का कर्जा कमर्शियल बैंकों से लिया जा रहा है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आपको लाहौर न्यूज़ के साथ रहें। वज़ीर आला पंजाब से अरकान असेंबली की मुलाकात।
एसपी सिटी की चाइनीज फोकल पर्सन के साथ सिक्योरिटी मीटिंग। और कैंपस कॉलेज की तालिबात का लाहौर गैरिजन का दौरा। शी जामे शीरी में सालों से खूबियां वही, लुक नई, जामे शीरी और आपका साथ नेचुरल है। वेलकम बैक। और आपको बताएं, बल्दियाती नुमाइंदगान को इख्तियारात मिल गए। लाहौर न्यूज़ की कामयाब काविश पर डिप्टी मेयर्स और बल्दियाती नुमाइंदे शुक्रिया अदा करने लाहौर न्यूज़ के दफातर पहुंच गए। मिठाई खिलाई, एक दूसरे को हार पहनाकर मुबारकबाद का तबादला, ढोल की थाप पर भंगड़े, फिजा लाहौर न्यूज़ और दुनिया मीडिया ग्रुप के चेयरमैन मियां आमिर महमूद जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। करते हैं तो उनका शुक्रिया, वो जो इन वर्करों पे एतमाद करते हैं उसका भी शुक्रिया। मियां आमिर महमूद साहब खसूसी तो उनकी शफ़क़त थी कि उन्होंने डिप्टी मेयर्स को बुलाया और इनकी आवाज़ बुलंद की और आला माना तक पहुँचाया। बल्दियाती नुमाइंदों को अख्तियारात मिल गए, नोटिफिकेशन भी जारी। शहर के बल्दियाती नुमाइंदे लाहौर न्यूज़ के मशकूर। पहले भी हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे थे, इंशाल्लाह अब मज़ीद आसानियाँ पैदा होंगी। मैं लाहौर न्यूज़ और दुनिया न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी हमेशा से आवाज़ बने रहे। मैं मशकूर हूँ लाहौर न्यूज़ का और मियां आमिर साहब का, जिन्होंने अपनी पूरी टीम को इस मामले पे हमारी मुआवनत के लिए लगा रखा था। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद, डिप्टी मेयर्स वसीम कादिर, हाजी अल्लाह रखा, बिलाल चौधरी, नज़ीर खान सवाती, मियां मोहम्मद तारिक और इजाज हफीज शुक्रिया अदा करने लाहौर न्यूज़ के दफ्तर पहुँच गए। यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स की बड़ी तादाद भी शुक्रिया अदा करने लाहौर न्यूज़ पहुंची। खुशी से सरशार बल्दियाती नुमाइंदों ने मिठाइयाँ बांटी, ढोल की थाप पर रक्स भी किया। डिप्टी मेयर्स लाहौर न्यूज़ की कामयाबियों पर मियां आमिर महमूद के हक में नारेबाजी भी करते रहे। लाहौर न्यूज़ ने जिस तरह इस कैंपेन को लेकर चलें और मियां आमिर साहब ने जिस तरह सरपरस्ती की और हमें पहले भी बुलाया, वो बात सुनी और हमारी आवाज़ बने। लाहौर वालियां दा शुक्रिया अदा करांगा, तुहाडी सारी टीम दा, मियां आमिर महमूद साहब दा कि तुसी सानू पल पल साडे वास्ते जंग लड़ते रहे हो। बल्दियाती नुमाइंदों ने पेशरफ्त को शानदार करार दिया। मियां आमिर महमूद साहब, उनका बिलखसूस शुक्रिया अदा करूंगा कि लाहौर न्यूज़ ने वाइस चेयरमैन के, डिप्टी मेयर्स के मामलात को उजागर किया। खुसूसी तौर पर मियां आमिर साहब और लाहौर की न्यूज़ की पूरी टीम और दुनिया न्यूज़ की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमें आज इस मुकाम पर पहुँचा दिया। रहमान रहीम, मैं मियां आमिर महमूद का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्हों की जिद्दोजहद से हमें जो अख्तियारात मिले हैं, इंशाअल्लाह हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की कोशिश करें। अख्तियारात मिलने वालों का मजीद कहना था कि अब शहरियों के मसाइल जल्द हल होंगे। कैमरामैन मेहरान के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। सरकारी अस्पतालों में लड़ाई झगड़े के वाकयात आम होने लगे हैं। सर्विसेज के बाद जनरल हॉस्पिटल में भी लवाहिकीन और अमले के दरमियान झगड़ा हुआ। लाहौर न्यूज़ ने वाकये की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। रिपोर्ट करेंगे बिलाल चौधरी। सरकारी अस्पताल मसीहाई के बजाय दर्द बांटने लगे। पहले सर्विसेज तो अब जनरल अस्पताल में लवाहिकीन और अमले के दरमियान झगड़ा। लवाहिकीन और अस्पताल के अमले के दरमियान तलख कलामी हुई, जो देखते ही देखते जोर पकड़ गई। अस्पताल का दीगर अमला भी मैदान में कूद पड़ा और लवाहिकीन को खूब जदोकोब किया। वाकया उस वक्त पेश आया जब जनरल अस्पताल की इंतजामिया ने निजी क्लिनिक से रेफर किए गए मरीज को दाखिल करने से इनकार किया। इंतजामिया के मुताबिक मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले ही जाँ बहक हो चुका था, जबकि वुरसा का मौक़िफ़ था कि मरीज को चेक किए बगैर ही अस्पताल इंतजामिया ने अपना फैसला सुना दिया। डॉक्टर हबीब साहब यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हम सुबह यहाँ आए थे इलाज के लिए, वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पे लालच के तहत ले गए और उसके बाद हमें वहाँ से कहा कि आपका पेशेंट दोबारा
रिवाइज नहीं हो रहा, वो दोबारा होश में नहीं आ रहा, तो इनको दोबारा जनरल हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। 2 घंटे बाद हमें बताया गया कि जनाब आपका पेशेंट एक्सपायर हो चुका है। इत्तला मिलते ही थाना फैक्ट्री एरिया और कोर्ट लखपत की पुलिस मौका पर पहुंची, जिन्होंने बीच बचाव कराया, जबकि MS जनरल अस्पताल डॉक्टर महमूद सलाहुद्दीन ने वाक़े की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी। चौधरी बरादरान और पीर पगारा ने सिंध की सतह पर बनने वाले ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस को मुल्की सतह पर कायम करने पर इत्तेफाक किया। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं एक प्लेटफॉर्म और एक इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ेंगे। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इखलाक बाजवा। हर सू आम इंतखाबात 2018 के चर्चे, इलेक्शन से कबल जोड़ तोड़ भी उरूज पर। पीर पगाड़ा की चौधरी शुजात और परवेज इलाही से लाहौर में मुलाकात। सिंध की सतह पर बनने वाले ग्रैंड अलायंस का दायराकार पाकिस्तान भर में फैलाने पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग काफ GDA का हिस्सा बन गई। परवेज इलाही कहते हैं तहरीक इंसाफ समेत जो भी इस इत्तेहाद में आना चाहे उसे खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के लिए न सिर्फ माशी तौर पे, इक्तिसादी तौर पे और जो पहले डिलीवर हुआ है उससे ज़्यादा बेहतर आपको नज़र आएगा। और इसमें ओपन दावत है सबको खुले दिल से कि आए पाकिस्तान की खिदमत करनी है, तो ये एक प्लेटफॉर्म है। साबिक वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि एक इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, सबको शमूलियत की दावत देंगे। पीर पगाड़ा का कहना था कि 2013 के इलेक्शन फिक्स थे, अगर अब भी वैसा ही निगरान सेटअप बना तो मुल्क की मजीद तबाही होगी। इत्तेहाद की खातिर अपना ओहदा छोड़ने को तैयार हूँ। सबको आप कन्विंस करें, सबसे बात करें और हम सब एक होके चलें। जहाँ तक मेरी ज़ात का सवाल है, मुझे किसी किस्म का ओहदा लालच नहीं है। मेरी जगह पे अगर चौधरी साहब आ जाते हैं मैं खुश होऊंगा, बिल्कुल मदद करूंगा। पीर पगाड़ा का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ के कायदीन से राब्ते में हैं, अगर वो साथ चलते हैं तो एतराज़ नहीं। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि मुल्क की मफाद में इस इत्तेहाद में तमाम हम ख्याल लोगों को दावत देते हैं। इस मौके पर मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा, कामिल अली आगा, साबिक वफाकी वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दौरानी समेत दीगर भी मौजूद थे। इखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज़। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मौला बट शांडियो कहते हैं इंतखाबात करीब आते ही सियासी इत्तेहाद बनते रहते हैं। आजमाए हुए लोग पीपल्स पार्टी का नेमुल बदल बनने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों की जिंदगी इसी में है कि वो पीपल्स पार्टी को गालियां दें। निगरान हुकूमत आइन के तहत कायम होगी। लियाकत अंसारी रिपोर्ट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात मौला बख्श चांडियो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लाहौर प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि सेनेट में PTI के साथ कोई मुआहिदा नहीं किया, निगरान सेटअप पर आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। निगरान हुकूमत एक जो इंतजाम किया हुआ है आइनी और कानूनी, उसके तहत कायम होगी। अगर उसके तहत फैसला हो और सारे इदारे, सारी पार्टियां, सारे लोग कहें कि ये कानून और आइन के तहत है, तो उसे इनकार करने का कोई जवाब नहीं बनता। मौला बख्श चांडियो ने कहा कि वजीर आला सिंध नैब की शिकायत करते रहे, लेकिन विफाक ने कभी नहीं सुनी। अब नैब ने चेहरा पंजाब की तरफ किया तो कहते हैं पगड़ियां उछाली जा रही हैं। उनकी तो पेशियां भी VIP हैं। आपके साथ तो VIP कल्चर है, आपके साथ तो VIP सुनवाइयां हो रही हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि इंतकाम नहीं, एहतिसाब पर यकीन रखते हैं। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। रहनुमा तहरीक इंसाफ चौधरी सरवर की अहलिया परवीन सरवर की सरबराही में PP 162 के रहनुमाओं का इजलास हुआ। इजलास में नई हल्काबंदियां, आम इंतखाबात की हिकमत अमली समेत पार्टी अमूर पर मुशावरत की गई। मजीद इजलास की तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा फरहान खालिद। जी फरहान खालिद। जी बिल्कुल, मैं डिवाइन हाउसिंग सोसाइटी चौधरी सरवर के ऑफिस में मौजूद हूँ। एक बड़े वेल नॉन पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, अब सेनेटर भी हैं। तो इलेक्शन 2018 जो है अपने बिल्कुल जो है ये उसका साल है, इलेक्शन का ये साल है। इस सिलसिले में जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं, इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर भी एक कॉर्नर मीटिंग्स बुलाई गई है, यहाँ पर आगे आइंदा इलेक्शन के बारे में जो ड्यूटीज़ लगाई गई हैं लोगों को, कारकुनान को जो है फाल करने की कोशिश की गई है। तो हम यहाँ पर उन्हीं से बात करते हैं, बेगम सरवर से हम जानते हैं। मैडम बताइएगा कि आज की इस मीटिंग का बुनियादी एजेंडा क्या है? आज सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग थी और बहुत सारे मसला लोगों को आ रहा है जिनकी वोट ट्रांसफ़र हो गई है।
उन्होंने खुद ट्रांसफ़र नहीं की, पता नहीं किस तरीके से उनकी वोट ट्रांसफ़र हो गई, तो वो लोग परेशान हैं। वो चाहते हैं उनकी वोट दोबारा, जिधर वो रहते हैं वहाँ उनकी वोट दोबारा हो जाए। इस सिलसिले में हमने बात की आज वोट ट्रांसफ़र के हवाले से, क्योंकि वोटिंग चूँकि नई डिलिमिटेशन हुई है, दोबारा हल्का बंदियाँ सब चेंज हो चुकी हैं, वोट्स जो हैं उनको दोबारा एक इशू आ रहा है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग की जा रही है, यहाँ पर खासतौर पर कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं और उनको इस हवाले से ट्रेन किया गया है किस तरह उन्होंने डोर टू डोर जाना है, किस तरह इलेक्शन कैंपेन करनी है, किस तरह वोटर्स को बताना है कि उनका वोट जो है वो किस हल्के में और कहाँ पर है। तो इस सिलसिले में यहाँ पर जो है एक मीटिंग का इनेकाद किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका फरहान खालिद। बुलेटिन अभी बाकी। बैक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के आखिरी 3 सेट भी कल लाहौर पहुंच जाएंगे। मंसूबे की तकमील में ताखीर नहीं होगी। ट्रेन इसी दौरे हुकूमत में चलेगी। ख्वाजा अहमद हसन का ऐलान। सलमान तारिक रिपोर्ट करेंगे। सीनियर मुशीर वज़ीर आला ख्वाजा अहमद हसन ने डेरा गुजरा में मेट्रो ट्रेन के ज़ेरे तामीर डिपो का दौरा किया। स्टीयरिंग कमेटी के मेंबरान और चीनी इंजीनियर भी हमरा थे। चीनी इंजीनियर्स ने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क से मुतालिक ब्रीफिंग दी। ख्वाजा अहमद हसन ने बताया कि जुमेरात तक ट्रेन के आखिरी 3 सेट्स भी लाहौर पहुँच जाएंगे। 13 ट्रेन सेट्स ने वहाँ पे पहुँचना है स्टेबलिंग यार्ड पे, उसमें से 10 स्टेबलिंग यार्ड के अंदर हैं, 3 जो हैं दे वुड बी रीचिंग टुमारो इंशाल्लाह। मुशीर वज़ीर आला ने मंसूबे में ताखीर की बातों को रद्द किया और कहा कि इसी दौरे हुकूमत में आजमाइशी सर्विस शुरू कर दी जाएगी। यहाँ पे डिपो जो है वो आप देखिए, आपको पूरी कंप्लीशन के अंदर एक शक्ल नज़र आ रही है और बड़ी जल्द इंशाल्लाह एक ये टेस्ट रन करेंगे। पहले एक टेस्ट रन कर चुके हैं छोटा, अब इंशाल्लाह ये टेस्ट रन करेंगे जो ज़रा लंबा होगा और इसी तरह एक टेस्ट रन इंशाल्लाह स्टेबलिंग यार्ड से भी होगा। इससे कबल स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ जिसमें सिविल और इलेक्ट्रिक मैकेनिकल वर्क से मुतालिक अब तक की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। न्यूट्रिशन के मसाइल और उनके हल के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं पंजाब में ग़िज़ाई क़िल्लत पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रहे हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगे बिलाल चौधरी। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के ज़ेरे एहतमाम निशात होटल में न्यूट्रिशन के मसाइल से मुतालिक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सूबाई वजीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। चेयरमैन PND जहांजेब खान, मेंबर हेल्थ डॉक्टर शबाना हैदर समेत मुतालिका हुकाम ने न्यूट्रिशन माहिरीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, ग़िज़ाई किल्लत पर काबू पाने के लिए न्यूट्रिशन सेल बनाया गया है। दीगर सूबे भी ऐसे इक़दामात करें, मुकम्मल ताउन करेंगे। हेल्थ एक ऐसा मामला है कि हम चारों सूबों को थोड़ी थोड़ी देर के लिए सियासत पीछे फेंक के इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनानी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट देनी चाहिए, एक दूसरे से मिल के काम करना चाहिए। न्यूट्रिशन माहिरीन ने ग़िज़ाई किल्लत से निमटने और मेयारी खुराक से मुतालिक मुख्तलिफ निकात पर रोशनी डाली। माहिरीन ने हुकूमत को मुफीद मशवरे भी दिए। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। फूड सेफ्टी किट्स इस्तेमाल न करने पर 79 फूड पॉइंट्स को जुर्माने आयद कर दिए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मलिक। सेहत अफजा खुराक, सेहतमंद पंजाब। पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ इन एक्शन। फूड सेफ्टी किट्स इस्तेमाल ना करने पर 79 फूड पॉइंट्स को 20,000 फीकस जुर्माना किया गया। गुजरे सेहत अशियाई खूरो नोश के इस्तेमाल पर लिबर्टी मार्केट के मारूफ रेस्टोरेंट और पराठा रोल को सरबमोहर कर दिया गया। बच्चों के लिए अशियाई खूरो नोश बनाने वाली मारूफ फैक्ट्री भी सील कर दी गई। 2000 पैकेट लांटी के बिस्किट के 3,500 पैकेट और निम्को तल्फ कर दी गई। पापड़, स्लैंटी, निम्को और बिस्किट की तैयारी में ममनुआ मानो सोडियम ग्लोमेट का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि होटल, रेस्टोरेंट समेत फूड इंडस्ट्री के हर वर्कर का मुकम्मल किट में होना जरूरी है। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक शहर में फूड पॉइंट्स की चेकिंग के लिए रोजाना की बुनियाद पर क्रैकडाउन किया जा रहा है, जिसके अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए बच्चे भी बड़ों के साथ बाहर आ गए हैं। पार्क्स का रुख करके मुख्तलिफ राइड से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मायरा भट्ट से, जो कि इस वक्त जिलानी पार्क में मौजूद हैं। मायरा भट्ट, बताइएगा।
सर्दियों की निस्बत गर्मियों में हमें सैर व तफरीह का ज़्यादा मौका नहीं मिलता है, क्योंकि पूरा दिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए आप बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन शाम का वक्त एक ऐसा वक्त होता है जब बच्चे, ख़ास तौर पर अगर बच्चों की बात करूं, तो वो बाहर निकलते हैं और मौसम को इंजॉय करते हैं और साथ ही साथ काफ़ी राइड्स भी लेते हैं, क्योंकि बच्चों को राइड्स बहुत पसंद होती हैं। आज मौसम क्योंकि काफ़ी खुशगवार है, तो इस वक्त जिलानी पार्क में काफ़ी रश लगा हुआ है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आए हुए हैं जो डिफरेंट राइड्स ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी मौजूद हैं, बच्चियाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि कैसे मौसम को एंजॉय कर रही हैं और कौन कौन से झूले लिए हैं? हमने बहुत ज़्यादा झूले लिए हैं। इतने दिनों से इतनी गर्मी थी, आज ही थोड़ा मौसम अच्छा हुआ है तो हम घूमने आए हुए हैं। बहुत सारे झूले लिए हैं, बहुत इंजॉय किया, अभी और भी इंजॉय कर रहे हैं। जी, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। यहाँ पर एक और लड़की मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि आज गर्मी खासी कम थी, सुबह से ठंडी हवाएं चल रही हैं, अभी भी मौसम काफ़ी अच्छा है। मौसम को आप इंजॉय कर रही हैं और कौन कौन सी राइड्स ली हैं आपने? आज मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए हमने पापा से कहा कि हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं, तो पापा हमें यहाँ पे ले आए और हमने यहाँ पे बहुत से झूले लिए और हमें बहुत मज़ा आया। जब भी मौसम अच्छा होता है, ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उनकी शामत आ जाती है कि बच्चे ज़िद करते हैं, बाहर जाना है, राइड्स लेने हैं। तो खैर आज मौसम क्योंकि काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ पर जिलानी पार्क में बच्चों का ख़ुसूसी काफ़ी रश लगा हुआ है जो डिफरेंट राइड्स ले रहे हैं और काफ़ी मज़ा कर रहे हैं। जी शुक्रिया हमारा बाट तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिविल सेक्रेटेरिएट चौक दिन भर एहतजाजी मुजाहरों की लपेट में रहा। PWD वर्कर्स यूनियन और ड्राइवर्स एंड मैकेनिक एसोसिएशन ने एहतजाज किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब उमर रसूल की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज 10 दिन के लिए मुलतवी कर दिया। इस पर रिपोर्ट करेंगे फारूक अहमद बोदला। महकमा मवासलात और तामीरात के मुलाजमीन, PWD वर्कर्स यूनियन, ड्राइवर्स एंड मैकेनिक एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान टेक्निकल ड्राफ्ट्समैन पंजाब के कारकुनान सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने दिन भर सेक्रेटेरिएट चौक बंद किए रखा। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि स्केल अपग्रेडेशन और तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। मुजाहिरीन गले में रोटियां और सब्जियां उठाकर महंगाई की दुहाई देते रहे। मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके जायज मुतालबात पूरे किए जाएं। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि जिस तरह दूसरे कैडर्स की, तमाम मुलाजमीन की, पटवारीज की, नर्सेज की, पैरामेडिकल स्टाफ की, क्लैरिकल की गई है, उसी हिसाब से हमारी भी अपग्रेडेशन की जाए। खुदारा हमें भी वो हक दिया जाए जो बाकी मुलाजमीन को दिया गया है, हमें भी अपग्रेड किया जाए। सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज एसोसिएशन एबका के साथ अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद ने जायज मुतालबात पर मुजाहिरीन की हमायत की। कहीं क्लर्क बैठे हुए हैं, कहीं नर्सें बैठी हुई हैं, कहीं उस्ताद बैठे हुए हैं, कहीं नाबीना अफराद बैठे हैं और कहीं आप जैसे जो मेहनत कश है वो यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस सतह पर नौबत नहीं आनी चाहिए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब उमर रसूल ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और यकीन दिलाया कि उनके जायज मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। मुजाहिरीन ने एहतजाज 10 रोज के लिए मौखर कर दिया। एहतजाज के बाद सेक्रेटेरिएट चौक के इतराफ दिन भर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा। आम मुसाफिर और वकला मुजाहिरीन के साथ उलझते रहे। कैमरामैन यासिर रफीक के साथ फारूक अहमद बोदला, लाहौर न्यूज़। खबरें शामिल करेंगे खेल के मैदान से। दौरा इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए खिलाड़ियों की भरपूर तैयारियां। हेड कोच मैकआर्थर की ज़ेरे निगरानी तरबेती कैंप का आगाज हो गया। इस पर रिपोर्ट करेंगी सिद्रा मुनीर। PCB के ज़रिए एहतमाम दौरा इंग्लैंड और आयरलैंड के लिए कौमी खिलाड़ियों की तैयारियां हैं उरूज पर। हेड कोच मैकआर्थर की ज़ेरे निगरानी 5 रोज़ा तरबियती कैंप का आगाज कर दिया गया। कैंप के पहले रोज खिलाड़ियों की फिटनेस समेत बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर तवज्जो दी गई। कौमी खिलाड़ी अजहर अली ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ खेलना हमेशा चैलेंजिंग होता है। इंग्लैंड में प्रैक्टिस के लिए कुछ दिन मिल जाएंगे, जिससे परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी। अच्छी चीज़ ये है कि हमें प्रिपरेशन का टाइम अच्छा मिल रहा है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंग्लैंड जाके भी होपफुली वेदर थोड़ा बेहतर हो तो वहाँ पे हमारे पास काफ़ी चांस है अपने आप को प्रिपेयर करने का। मैचेस भी हैं वहाँ पे और प्रैक्टिस करने का भी चांस है। अजहर अली ने यासिर शाह की अदम शमूलियत को टीम के लिए नुकसान करार देते हुए कहा कि नए खिलाड़ियों को भी मौका मिलना चाहिए। नए लड़के जो भी कप्तान और कोच समझेंगे जो कि उनके लिहाज से वहाँ परफॉर्म कर सकते हैं उनको रिप्लेस करेंगे। अभी ऑब्वियसली कोई भी ऐसा स्पिनर नहीं है हमारे पास जो खेलता आ रहा हो पहले से, उसके रिप्लेसमेंट तो नया प्लेयर ही कोई खेलेगा
और जो भी आई थिंक मैनेजमेंट समझेगी उसको रिप्लेस करेगी। अजहर अली का कहना था कि खेल को बेहतर करने के लिए टेस्ट मैचेस खेलना बहुत जरूरी है। ताहम वनडे की निस्बत टेस्ट मैचेस बहुत कम खेले जा रहे हैं। खिलाड़ी यासिर शाह और शान मसूद इंजरी के बायस कैंप में शरीक न हो सके। कैमरामैन इकराम शाह के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज। यूसीपी गो ग्रीन प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में सोलर पैनल्स करने के हवाले से तकरीब इख्तिताम पजीर हो गई। प्लांट से 0.5 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी। रिपोर्ट कर रही हैं जुनैरा इलियास। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करने के नए सफर का आगाज। यूसीपी में गो ग्रीन मंसूबे के तहत नस्ब होने वाले ग्रेट टाइड सोलर पावर प्लांट ने काम शुरू कर दिया। मंसूबे की इख्तितामी तकरीब यूसीपी ऑडिटोरियम में हुई। ब्रिटिश कंपनी ने 1600 सोलर पैनल्स नस्ब किए, जिनसे यूनिवर्सिटी का 40% बिजली का लोड सोलर एनर्जी पर ट्रांसफर हो गया है। प्लांट से 0.5 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। हेड ऑफ इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट इंजीनियर अली नासिर ने बताया कि सोलर पावर से बिजली पैदा करना एहसन इकदाम है। हमारे स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव था और एज वी से यूसीपी गोज ग्रीन, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव एंड आई होप दैट द अदर यूनिवर्सिटीज फॉलो आवर एग्जाम्पल। तकरीब के इख्तिताम पर प्रोजेक्ट पर काम करने वाले तलबा को खुसूसी सर्टिफिकेट भी दिए गए। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज। जदीद कारोबारी माहौल के लिए डिजिटल डाटा की कलीदी हैसियत है। एक्सीलेंस डिलीवर्ड और SAP के इश्तराक से तकरीब में डिजिटलाइजेशन की अहमियत से आगाह किया गया। राना इमरान लतीफ रिपोर्ट कर रहे हैं। पीसी होटल में कंपनियों एक्सीलेंस डिलीवर्ड और ASP के इश्तराक से तकरीब ब्रांड्स को काबिल एतमाद बनाने के लिए मुख्तलिफ मार्केट्स की मावनत के लिए मनसूबाबंदी की गई। तकरीब में शरीक कारोबारी और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद को SAP विजन 2020 के बारे में आगाह किया गया। कंपनी के नुमाइंदों ने कहा कि सैफ विजन की तरवीज काबिल फख्र है। एक्सीलेंस डिलीवर्ड बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट जलाल नकवी ने SAP सॉफ्टवेयर की अफादियत और इस्तेमाल बारे आगाह किया। ऑब्जेक्टिव फंडामेंटली यही है कि इंडस्ट्री को, बिजनेसेस को, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की सक्सेस स्टोरीज बताई जाएं। ये बताया जाए कि SAP और EXG के साथ कोलैबोरेट करने से बिजनेसेस को क्या ऑपरेशनली फ़ायदे होते हैं। तकरीब में एक्सीलेंस डिलीवर्ड के CEO सज्जाद सैयद, मैनेजिंग डायरेक्टर SAP पाकिस्तान साकिब अहमद भी शरीक हुए। कैमरामैन सलीम गुराया के साथ राना इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज़। लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको बाखबर रहना है तो जुड़े रहना होगा। लाहौर न्यूज़